हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूजेस पढ़ लिए थे हैवी वाटर के। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। दैट मीन्स हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का ये लास्ट टॉपिक है आज इस वाले सेशन के लिए। तो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। हमें पता है वाटर के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, मतलब वाटर अपने अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स को डिजोल्व करके रखता है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर होता है। पोलर नेचर की वजह से उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स डिजोल्व फॉर्म में रहते हैं। तो कुछ सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। सम सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि उनके बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं, सच एज क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये हो सकते हैं कैल्शियम के भी और मैग्नीशियम के भी। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, वाटर को हार्ड बना देते हैं। दे मेक्स वाटर हार्ड। दे मेक्स वाटर हार्ड, जिसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो सोप के साथ इजीली उसके अंदर झाग नहीं आएगा। ठीक है, वाटर डज नॉट लेदर इजीली विद सोप। तो इसीलिए हार्डनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वाटर जो है सोप के साथ मतलब लेदर नहीं करता, झाग वगैरह नहीं आते। और ये क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बाइकार्बोनेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं और सल्फेट्स होते हैं। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जो कि पहले से वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच water does not lather easily, water does not lather easily with soap and is due to bicarbonates, chlorides and sulfates of calcium and magnesium प्रेजेंट इन वाटर। मतलब वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होने की वजह से बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और जो सल्फेट्स होते हैं, ये सब चीज़ प्रेजेंट होने की वजह से वाटर जो है वो लेदर नहीं होता सोप के साथ। ठीक है, मतलब सोप लेदर नहीं होता वाटर के साथ। तो इसी चीज़ को हार्डनेस बोलते हैं हम। वाटर को ना हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो सॉफ्ट वाटर और एक हार्ड वाटर। वाटर जो है कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो जो हार्ड वाटर होता है ना, ये वो वाटर होता है जो सोप के साथ इजीली लेदर नहीं होता, मतलब झाग वगैरह नहीं बनते या फिर अच्छे से काम नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए जो सी वाटर होता है हमारा, समुद्र का पानी जो होता है, कुएं का पानी जो होता है, दैट इज़ वेल वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, वो सारे सारे सॉफ्ट वाटर के अंदर। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे हार्ड वाटर यहाँ है। हार्ड वाटर में कौन कौन से आएंगे? सी वाटर, वेल वाटर, रिवर वाटर। ठीक है, ये सारे सारे हार्ड वाटर के अंदर आ जाएंगे। इसके ऑपोजिट सॉफ्ट वाटर में कौन सा वाटर आएगा? जिसके इजीली मतलब झाग वगैरह बन जाते हैं, जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाता है? इसमें आ जाता है रेन वाटर। फिर आ जाता है इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर, जो कि लैब के अंदर यूज़ किया जाता है, और डीमिनरलाइज्ड वाटर। ये सारे सारे टाइप्स हैं हार्ड और सॉफ्ट वाटर के। तो कॉज क्या है हार्डनेस ऑफ वाटर का? क्योंकि ना हमें पता है हार्ड वाटर जो है लेदर नहीं करता सोप के साथ एकदम से,
तो एक्चुअली जो सोप क्या होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल सोडियम या फिर पोटेशियम सोल्ट्स होते हैं हाई फैटी एसिड्स के। उनका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो सोप्स होते हैं, सोप का फॉर्मूला होता है NaX, ठीक है। जहाँ जो Na तो यही रहेगा, X की वैल्यू क्या हो सकती है, X की वैल्यू हो सकती है C15H31 COO नेगेटिव, इसको बोलते हैं पाल्मिटेट। फिर X की वैल्यू और क्या हो सकती है, X की वैल्यू हो सकती है C17H33 COO नेगेटिव, इसको बोलते हैं ओलिएट। फिर हो सकता है ये C17H35 COO नेगेटिव स्टीयरेट आयंस हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने 10th के अंदर भी ये पढ़ा होगा कि सोडियम स्टीयरेट जो होता है ना, यहाँ पे मतलब Na पॉजिटिव होता है और ये पूरी एंटिटी नेगेटिव होती है तीनों की। तो यहाँ पे ये नेगेटिव सोडियम के साथ जुड़ सकता है, और यहाँ पे अगर मैं स्टीयरेट आयन जोड़ूँ तो ये क्या बन जाएगा, C17H35 COO नेगेटिव, उसके साथ Na जुड़ जाएगा तो ये सोडियम स्टीयरेट बन जाएगा। तो एक तो ये हो गया। तो जब सोप को वाटर के साथ ऐड किया जाता है ना, तो सोडियम आयंस रिप्लेस हो जाते हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव से या फिर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से। मतलब इसके साथ देखो, पर्टिकुलरली मैं इसका ही एग्जांपल लेके चल रही हूँ, इसके साथ क्या जुड़ा होगा, Na जुड़ा हुआ होगा और फिर ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। इसके साथ ना क्या होगा, कैल्शियम आयन आएंगे या फिर मैग्नीशियम आयन आएंगे और क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। जब इसको रिप्लेस कर देंगे ना हार्ड वाटर के अंदर, तो ये कौन सा मतलब एसिड बन जाएगा, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम सोल्ट बन जाएगा, ठीक है। मतलब इसके साथ सोडियम चला जाएगा, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आ जाएगा, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट बन जाएगा एसिड का, और फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जनरल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ से कि जो 2NaX था, NaX मतलब X की जगह चाहे C17H35 COO नेगेटिव लगा सकते हैं आप लोग। ये रिएक्ट करेगा कैल्शियम के साथ, जो कि ये कैल्शियम कहाँ है, हार्ड वाटर के अंदर है, ठीक है। और ये क्या है, ये सोप का मोलिक्यूल है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे और प्रेसिपिटेट बना ले, CaX2 बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ से 2 सोडियम आयन फिर रिलीज हो जाएंगे। तो ये ना प्रेसिपिटेट्स बन जाते, जो क्लम्प नहीं बन जाते, बोलते हैं साबुन वगैरह फट गई, तो वो चीज़ जो होती है PPT, वो ये होती है। तो हमने कैल्शियम वाले का तो पढ़ लिया है। ऐसे ही मैग्नीशियम के जो सोल्ट होंगे वो कैसे रिएक्ट करेंगे, 2NaX, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोप, एंड इसके साथ Mg2 पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे फ्रॉम हार्ड वाटर, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे MgX2, ये है PPT की फॉर्म में, और 2Na पॉजिटिव यहाँ से हो जाएंगे रिलीज। तो जो बहुत सारी जो सोप होती है ना, उसका क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, या तो कैल्शियम वाले या फिर मैग्नीशियम वाले, जिससे क्या होता है, एक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट। ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं कर्डी वाइट कलर के होते हैं, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी सोप जो है वो वेस्ट हो जाएगी, PPT बन जाएंगे। तो हार्ड वाटर इतना यूजफुल नहीं रहेगा लॉन्ड्री वगैरह के लिए, कपड़े धोने वगैरह के लिए, ठीक है। तो साथ साथ में इसको हम ना जब भी स्टीम वगैरह बनाते होते हैं तो बॉयलर्स में यूज़ नहीं कर सकते। जब टाइम होता जाएगा, मतलब बहुत सारा टाइम हो जाएगा ना, तो ये जो सोल्ट्स हैं जो कि हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, ये बॉयलर की जो वॉल्स हैं उनके नीचे मतलब पड़े मिलेंगे हमें, ठीक है, हार्ड स्केल की फॉर्म में मिलेंगे। तो जो बॉयलर स्केल है वो नहीं कर सकता, मतलब जब हीट का फ्लो वहाँ पे रुक जाता है बॉयलर के अंदर, तो इसीलिए ये पुअर कंडक्टर है। इसीलिए हम क्या करते हैं, समटाइम्स इसको ना हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। वही प्रोसेस हमें यहाँ पे आगे देखने कि हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो टाइप होती है हार्डनेस ऑफ वाटर के ना, टाइप होते हैं कि मतलब किस टाइप की हार्डनेस है, टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है, 2 टाइप की होती है। सबसे पहले तो होगी टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस होगी कि सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम के पानी के अंदर, तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी, क्योंकि इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं अगर हम उस हार्ड वाटर को बॉईल कर देंगे, ठीक है। इट इज़, तो यहाँ पे आप लोग ना लिख लीजिएगा, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम
वाइल्ड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर, ठीक है। कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, इन बाइकार्बोनेट्स को हम बॉइलिंग के थ्रू कर सकते हैं, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस हार्ड वाटर को। फिर है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को ना हम बॉयल से नहीं कर सकते, ठीक, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, बॉइलिंग से ठीक नहीं होगी, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा हार्ड वाटर बॉइलिंग से। ये क्यों होती है? क्योंकि ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और यहाँ पे क्या होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं और सल्फेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसको बॉइलिंग से हम नहीं कर सकते, मतलब परमानेंट हार्डनेस इसीलिए बोलते हैं इसको। तो आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कैसे हम हार्ड वाटर टेम्परेरी हार्डनेस को मिटा सकते हैं, कैसे हम परमानेंट हार्डनेस को मिटा सकते हैं। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।